बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज जो हमने एनाटॉमी का लेक्चर पढ़ना है वो है आई। इसके बारे में हम थोड़ा सा आई के बारे में देखेंगे और ये है आपका लेक्चर नंबर 14। इससे पहले जो हमने है आईलिड्स पढ़ा था, ऑर्बिटल कैविटी पढ़ा था, तो थोड़ा सा हम आई को भी टच करेंगे। तो जिन लोगों ने मेरा पिछले वाले लेक्चर्स नहीं लिए काइंडली वो ले लें, क्योंकि बहुत ज़्यादा सिलेबस इकट्ठा हो जाएगा तो फिर आप लोगों के लिए एकदम से करना उसे बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है। आई, द आई इज अ स्पेशलाइज्ड सेंस ऑर्गन दैट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड आवर इन्वायरमेंट। ठीक है। इट इज ए सेंसरी यूनिट कंपोज्ड ऑफ 3 पार्ट्स। ठीक है। रिसेप्टर, सेंसरी पाथवे एंड अ ब्रेन सेंटर। ठीक है। It is spherical in shape. It is about 2.5 सेंटीमीटर in diameter और ये ऑर्बिटल कैविटी के अंदर आपकी आई प्रेजेंट होती है। ठीक है। ये अगर हम इसकी बाहर से देखें, ये इसकी एक्सटर्नल एनाटॉमी देखें, ठीक है, ये लोअर पेल्विब्री, ये अपर पेल्विब्री, ये जो अंदर ब्लैक पोर्शन है दिस इज प्यूपल। ये जो आपका ये पोर्शन है प्यूपल के साथ है, ठीक है, दिस इज आइरिस। ठीक है। और वाइट पोर्शन इज स्क्लेरा। ठीक है। और जो कंजक्टिवा होता है उसमें स्क्लेरा को ऊपर एक ट्रांसपेरेंट सी लाइनिंग होती है। ठीक है। वो कंजक्टिवा होती है। और ये जो ये आई बॉल के ऊपर प्रेजेंट है, बाहर वाली एक उसकी लेयर है, वो है आपकी कॉर्निया। ठीक है। कॉर्निया। और कॉर्निया स्क्लेरा के साथ कॉर्नियो स्क्लेरल जंक्शन पे जाके कंटिन्यू हो जाती है। ठीक है। और ये आपकी है आईब्रोज, ये आईलैशेस, ये लेटरल एंगल है आई का और ये मीडियल एंगल है आई का। एक्सेसरी ऑर्गन्स एंड आई प्रोटेक्शन। ठीक है। ऑर्बिटल कैविटीज, बोनी सॉकेट्स हैं, हाउस है एंड हाउस ऑफ आई है एंड प्रोटेक्ट द आई। ठीक है। एडिपोज टिश्यू, फैटी एक टिश्यू होता है, वो क्या करता है, कुशन्स करता है आई को। ठीक है। प्रोटेक्ट करता है उसे। हमने पढ़ा था लैक्रिमल ग्लैंड्स। लैक्रिमल ग्लैंड्स क्या करते हैं, प्रोड्यूस टीयर्स दैट लुब्रिकेट एंड हैव अ जर्मिसिडल इफेक्ट। ठीक है। लैक्रिमल ग्लैंड्स के सामने उसका पढ़ा था कि टीयर्स की प्रोडक्शन में, और वो आपकी आई में जो है वो मॉइस्ट उसे रखती हैं। लैक्रिमल ग्लैंड्स टीयर्स प्रोड्यूस करते हैं, और जो एक्सेसिव टीयर्स होते हैं वो आपके ये जो एक्सेसिव वो जो फ्लूइड होता है वो टीयर्स की सूरत में आ जाता है और थोड़ा सा उसके अंदर से एवेपोरेट हो जाता है। ठीक है। ये हम लोगों ने लैक्रिमल एपरेटस जब पढ़ा था तो हम सब चीज़ें ये उसके अंदर देखी है। ठीक है। सो एंड आईब्रोज, आईब्रोज क्या करती हैं, प्रोटेक्ट अगेंस्ट फॉरेन आर्टिकल्स। ठीक है। पर्सपिरेशन एंड डायरेक्ट रेज ऑफ लाइट। ठीक है। आईब्रोज आपकी ये करती हैं। eyelids, fold of the skin that covers the surface of the eye close by reflex action when an object approaches। जैसे ही कभी हमारी आंख में कुछ चला जाता है फौरन से हमारी आंख बंद हो जाती है। ठीक है। ये रिफ्लेक्स एक्शन है आई का। और क्या करती है, और आपकी आईलिड्स आपकी आई को प्रोटेक्ट भी कर रही होती हैं। ठीक है। जब एकदम से कोई डायरेक्ट लाइट आपकी आंखों में जाती है तो फ़ौरन से आपकी आईलिड्स आप फ़ौरन से उन्हें क्लोज करते हैं। ठीक है। तो ये एक रिफ्लेक्स एक्शन है, आईलिड्स उसके थ्रू वर्क कर रही होती है। देन आईलैशेस, आईलैशेस क्या करती हैं, सिक्रीट्स करती हैं ऑयल दैट प्रिवेंट द लिड्स फ्रॉम स्टिकिंग टुगेदर। ठीक है। फिर मसल्स ऑफ आई, एक्सट्रिंसिक मसल होती हैं जो कि आई के आउटसाइड पे लगी होती हैं और मूवमेंट्स को कंट्रोल कर रही होती हैं। ठीक है। जैसे आई बॉल मूव कर रहा होता है, मीडियल मूव कर रहा है, उसकी लेटरल मूवमेंट है, उसकी अपर की तरफ मूवमेंट है, लोअर उसकी मूवमेंट्स है और उसकी रोटेशंस हैं। ठीक है। रोलिंग द आई बॉल्स, ये मसल्स क्या कर रही होती हैं, एक्सट्रिंसिक मसल्स हैं, इन एक्सट्रिंसिक मसल्स कहते हैं। और एक इंट्रिंसिक मसल्स होती हैं। ठीक है। जो आंख के अंदर होती हैं प्रेजेंट, और ये आपके लेंस को होल्ड करती हैं। जैसे कभी हम कुछ दूर में कुछ देख रहे हैं, कुछ चीज़ दूर में है तो फ़ौरन से हमारी प्यूपिल्स डायलेट होती हैं।
ठीक है, प्यूपिल्स हमारे कंस्ट्रिक्ट होते हैं, कभी डायलेट होते हैं, तो वो ये जो काम कर रहा होता है वो आपके इंट्रिंसिक मसल्स कर रहे होते हैं. मसल्स लोकेटेड इनसाइड द आई दैट हेल्प होल्ड द लेंस इन प्लेस एंड मॉडिफाई इट्स शेप. ठीक है, दीज आर इंट्रिंसिक मसल्स. ठीक है, अब हम आई के लेयर्स को पढ़ते हैं. लेयर्स आई को हमने 3 लेयर्स में डिवाइड किया हुआ है. ठीक है, एक हमारे पास है आउटर लेयर होती है, एक मिडल लेयर है और एक इनर मोस्ट लेयर है. ठीक है, आउटर लेयर जो होती है वो है आपके पास फाइब्रस लेयर. ठीक है, वो फाइब्रस लेयर होती है. और जो मिडल लेयर है वो वस्कुलर लेयर होती है. ठीक है, जो आई को ब्लड सप्लाई हो रहा होता है वो वस्कुलर लेयर में हो रहा होता है. एंड देन जो आपकी इनर मोस्ट लेयर है वो आपकी न्यूरल लेयर है. ठीक है, रेटिना इनर मोस्ट लेयर है. ठीक है, स्क्लेरा, दिस इज स्क्लेरा. दिस वाइट पोर्शन इज स्क्लेरा. Sclera, white outer layer of the eyeball, tough fibrous membrane that helps to maintain the spherical shape of eyeball. ठीक है, और ये पोस्टीरियर ऑफ आई का 5/6 ऑफ आई बॉल बनाती है. ठीक है, ये देखेंगे आई, और ये 5/6 ये आपका क्या बना रही है, स्क्लेरा बना रही है. और ये जहाँ पे आई में आपके ऑप्टिक नर्व जहाँ पे एंटर होती है उस जगह पे स्क्लेरा थिकेस्ट होता है. ये आप देखें, ये स्क्लेरा आ रहा है 5/6 ऑफ द आई बॉल पर, और ये स्क्लेरा जहाँ पे ऑप्टिक नर्व, ये ऑप्टिक नर्व है, ऑप्टिक नर्व जब एंटर होती है उस जगह पे थिकेस्ट होता है स्क्लेरा. ठीक है, और वीकेस्ट कहाँ पे होता है, जहाँ पे वो एंटर हो रही है. ठीक है, थिकेस्ट नियर द एंट्रेंस ऑफ ऑप्टिक नर्व, लेकिन जहाँ से वो बिल्कुल एंटर हो रही है उस जगह पे ये क्या होता है, उस जगह पे ये थिनेस्ट होता है. ठीक है, सो दिस इज स्क्लेरा. एक फाइब्रस टिश्यू की लेयर है जो कि आई का वाइट पोर्शन बना रही है. 5/6 ऑफ द पोस्टीरियर आई इज फॉर्म्ड बाय स्क्लेरा, और स्क्लेरा जहाँ पे थिकेस्ट होता है उधर नियर द एंट्रेंस ऑफ ऑप्टिक नर्व, लेकिन जहाँ पे वेयर द नर्व एंटर्स इट इज थिनेस्ट देयर. ठीक है, आप देख रहे हैं ऑप्टिक नर्व यहाँ पे आ रही है, ये ऑप्टिक डिस्क होती है, और यहाँ पे थिकेस्ट है एंड इधर ये थिनेस्ट है. और स्क्लेरा की, क्योंकि कंजक्टिवा ने स्क्लेरा के ऊपर कंजक्टिवा होता है, और ये कंजक्टिवा कॉर्निया के ऊपर द स्क्लेरा इज कॉन्टिन्यूस इंटीरियरली विद द कॉर्निया एज द स्क्लेरोकॉर्नियल जंक्शन. ठीक है, और जो कंजक्टिवा है वो कॉर्निया पे प्रेजेंट नहीं होता. ठीक है, बाकी सारे को वो कवर करेगा बट उधर वो प्रेजेंट नहीं है. देन आपका आ जाता है कॉर्निया, पार्ट ऑफ स्क्लेरोटिक कोट, ट्रांसपेरेंट फ्रंट पार्ट ऑफ द आई बॉल थ्रू विच light waves pass, no blood vessels but lots of nerve endings. ठीक है, कॉर्निया में प्रेजेंट होती है. और अगर आप ये पिक्चर में देखें, जो कॉर्निया है वो मोर कन्वेक्स देन स्क्लेरा है. ठीक है, लेकिन फिर ये इसकी जो स्ट्रक्चर चेंज होता रहता है विद एज. और जो कॉर्निया को सप्लाई आ रही है वो है ऑप्थेलमिक आर्टरी एंड द शॉर्ट सिलियरी नर्व्स. पेन इज द ओनली सेंसेशन अराउज्ड फ्रॉम द कॉर्निया. ठीक है, देन कैनाल्स ऑफ शिलम होती है, ये वेनस पेसेजेस हैं दैट ड्रेन द फ्लूइड दैट एक्यूमुलेट्स बिहाइंड द कॉर्निया लोकेटेड वेयर द स्क्लेरा एंड कॉर्निया मीट. स्क्लेरोकॉर्नियल जंक्शन पर ये ड्रेन करती है फ्लूइड को, जो फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाता है. देन कंजक्टिवा, थिन ट्रांसपेरेंट म्यूकस मेम्ब्रेन दैट कवर्स द आई बॉल. देन उसके बाद हमारे पास मिडल कॉर्ड आ जाता है जो कि हमारे पास वस्कुलर लेयर है, और वो कौन से बन रही होती है,
उसके अंदर मिडल कोट के अंदर हमारे पास कोरॉइड आता है, सिलियरी बॉडीज एंड आइरिस, ठीक है, दैट फॉर्म्स द मिडल लेयर, एंड द आउटर मोस्ट लेयर इज फॉर्म्ड बाय स्क्लेरा, कंजक्टिवा एंड कॉर्निया. Middle layer of the eye supplies blood vessels to the eye and contains dark pigmented granules that prevent the reflection of light in the eye. ओके देखिए, अब जो ये जो कोरॉइड लेयर है वो क्या कर रही है, दिस इज कोरॉइड, ठीक है. कोरॉइड रेटिना और स्क्लेरा को आपस में सेपरेट कर रही है, ठीक है. और ये वेस्कुलर लेयर है, आप देख रहे हैं वेसल्स, ब्लड वेसल्स प्रेजेंट है इस पर. और ये आउटर लेयर को इनर लेयर से, जो कि रेटिना है, जो कि न्यूरल लेयर है, उससे सेपरेट कर रही है ये, ठीक है. और पोस्टीरियरली इट इज परफोरेटेड बाय द ऑप्टिक नर्व, ठीक है, जिसके साथ ये फिर्मली अटैच्ड है. ये देखिए, दिस इज ऑप्टिक नर्व और उसके साथ ये वाली लेयर जो है फिर्मली अटैच्ड है. Its outer surface is separated from the sclera by suprachoroidal lamina, which is traversed by the ciliary vessels and nerves. ठीक है, ये हमारे पास आ गया है कोरॉइड. देन सिलियरी बॉडी, ठीक है. सिलियरी बॉडी अब क्या है, इंट्रिंसिक मसल्स है, स्मूथ मसल फाइबर, सपोर्ट एंड मॉडिफाई लेंस शेप, ठीक है. सिलियरी बॉडी जब जिस तरह हमारे प्यूपिल्स डायलेट करते हैं, कॉन्स्ट्रिक्ट करते हैं, ये सारे जो सिलियरी बॉडी है इंट्रिंसिक मसल्स हैं, ठीक है, जो आई के अंदर प्रेजेंट है और ये लेंस को उसकी शेप में रख रहे हैं. जब हमने कुछ देखना होता है, ठीक है, जब कोई बहुत गौर कर रहे होते हैं तो हमारे लेंस कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, ठीक है, कभी हमारे लेंस डायलेट हो जाते हैं, ठीक है. ये रिस्पॉन्सेज हैं डिफरेंट लेंस के. तो ये सारा ये जो रेगुलेट कौन कर रहा होता है, ये सिलियरी बॉडी रेगुलेट कर रही होती है, जो कि इंट्रिंसिक मसल्स है, स्मूथ मसल्स फाइबर्स है, एंड सपोर्ट एंड मॉडिफाई द लेंस शेप. और जो सिलियरी बॉडी है इंटीरियरली ये किसके साथ कंटिन्यू हो रही है, आइरिस के साथ, और पोस्टीरियरली विद द कोरॉइड, सिलियरी बॉडी, ठीक है. Then iris colored portion of the eye formed by circularly and readily arranged smooth muscle fibers regulates amount of light entering the eye by constricting or dilating the pupil. ठीक है, ये आपके पास क्या है, दिस इज iris, ठीक है. और जो आपके लेंस को शेप में रख रहे हैं वो आपके कौन से होते हैं, सिलियरी मसल्स होते हैं. देन प्यूपिल राउंडेड ओपनिंग ऑफ द आइरिस थ्रू विच लाइट पास, ठीक है. प्यूपिल ये जो आइरिस के अंदर जो राउंडेड एक ब्लैक कलर का ठीक है छोटा सा बॉल प्रेजेंट है, दिस इज प्यूपिल. रेटिना इनर मोस्ट लेयर ऑफ द आई, इट्स न्यूरल लेयर लाइंस इट्स सरफेस एंड कंटेन्स फोटो रिसेप्टर्स होती है इसके अंदर, रॉड्स एंड कोन सेल्स रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्टिंग लाइट इनटू नर्व इम्पल्सेस, रॉड्स एंड कोन्स. ओके, ये जो रेटिना की आउटर लेयर है, ठीक है, रेटिना की आउटर लेयर जो है वो कंटिन्यू विद द कोरॉइड, एंड जो उसकी इनर मोस्ट लेयर है इज इन कॉन्टैक्ट विद द हाइलाइट मेम्ब्रेन ऑफ द विट्रस, ठीक है. ये विट्रस बॉडी है, यहाँ पे विट्रस ह्यूमर प्रेजेंट होता है, आई में फ्लूइड होते हैं, एक एक्वस ह्यूमर होता है, एक विट्रस ह्यूमर है, ठीक है. विट्रस बॉडी जो है वो जो फ्लूइड बना रही होती है, जेल लाइक फ्लूइड होता है ये, तो वो विट्रस ह्यूमर होता है, ठीक है. सो रेटिना की जो आउटर मोस्ट लेयर है इट इज कॉन्टिन्यूस विद द कोराइड एंड द इनर मोस्ट लेयर इज कॉन्टिन्यूस विद द हाइलाइट मेम्ब्रेन, ठीक है. ये जो हाइलाइट मेम्ब्रेन है ऑफ द विट्रस. Rods, cylindrical photoreceptors found in the greatest concentration on the edges of the retina, most common type of receptors, ठीक है. और ये इनका फंक्शन क्या है, they allow us to see in low light and provide for peripheral vision, ठीक है. What is cones? Conical photoreceptors found in greatest concentration near the center of the retina. There are 3 varieties of cones such as each most sensitive to a particular wavelength, ठीक है. Color of light, blue, green and red allow for visual acuity and color vision, ठीक है. So ये 2 type of photoreceptors are present in eye, rods and cone cells. Then fovea centralis. Fovea centralis, a depression or pit in the center of the retina that contains only cones,
ठीक है, उसके अंदर जस्ट कोन्स फोटो रिसेप्टर्स हैं, प्रोवाइड्स फॉर द मोस्ट एक्यूट विजन एंड कलर सेंसिटिविटी। ऑप्टिक डिस्क ब्लाइंड स्पॉट होता है और वो किस जगह पे प्रेजेंट है, जब ये ऑप्टिक डिस्क एंटर करती है, ठीक है, ये ऑप्टिक डिस्क ने आपके आई में एंटर किया है, तो ये दिस इज ब्लाइंड स्पॉट ऑफ द ऑप्टिक डिस्क, ऑप्टिक नर्व। एरिया वेयर ऑप्टिक नर्व अटैचेस टू द रेटिना डज नॉट कंटेन एनी फोटो रिसेप्टर्स, ठीक है, इस वजह से हम क्या कहते हैं, ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं। और एक चीज़ आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि पेरिफेरल विजन क्या होती है। पेरिफेरल विजन यानी कि हम डायरेक्टली जो हमारे सामने चीज़ है उसके अलावा हम अपनी आई को मूव करने के अलावा जो हम कॉर्नर ऑफ द आई से अपनी देख रहे होते हैं चीज़ें, ठीक है, दिस इज पेरिफेरल विजन। ठीक है, डायरेक्टली हमारे सामने नहीं है बट हम कॉर्नर ऑफ आई से अपनी हमें पता चल रहा होता है चीज़ों का, दिस इज पेरिफेरल विजन। ठीक है, सो लेंस flexible biconvex crystal like structure that bring rays of light into focus and produces an image on the retina। ठीक है, ये है लेंस। देन ये सिलरी बॉडीज जो कि लेंस को एक अपनी प्रॉपर शेप में रखती हैं, ठीक है, दीज आर सिलरी बॉडी। और ये आपका क्या आ जाता है, आइरिस, दिस इज स्क्लेरा, प्यूपिल, ठीक है, और ये आउटर मोस्ट लेयर स्क्लेरा, देन कोराइट, रेटिना, और जहाँ से ऑप्टिक नर्व प्रेजेंट आपकी आई में एंटर करती है उस जगह पे स्क्लेरा थिनेस्ट है, लेकिन नियर द एंट्रेंस ऑफ ऑप्टिक नर्व इट इज थिकेस्ट एंड इट इज एवेस्क्युलर लेयर। Then suspensory ligament holds the lens in place attached to the ciliary body and controls the movement of tension exerted on the lens। एक्वस ह्यूमर क्या है, ये फ्लूइड इन द आई, वाटरी फ्लूइड है जो कि आपकी आई को न्यूट्रिशन जो है वो प्रोवाइड कर रहा है, और ये इंटीरियर चैम्बर ऑफ द आई में प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये एक्वस ह्यूमर। और ये जो आई का इंट्राओक्यूलर प्रेशर है ये चीफली ड्यू टू एक्वस ह्यूमर होता है। ठीक है, और ये क्या कर रहा है, ये आपकी जो विच मेंटेन्स द कंसिस्टेंसी ऑफ द ऑप्टिकल डायमेंशंस ऑफ द आई बॉल। इसके अंदर जो चीज़ें प्रेजेंट है वो एस्कॉर्बिक एसिड है, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स एंड नरिशेस इट्स वेस्कुलर टिश्यूज ऑफ द कॉर्निया एंड लेंस। ठीक है, कॉर्निया और लेंस के जो वेस्कुलर टिश्यूज हैं, वैसे स्क्लेरा जो है वो वेस्कुलर नहीं है बट कॉर्निया की में ब्लड सप्लाई है। ठीक है, और कॉर्निया में ही जो पेन सेंसिटिव है वो भी कॉर्निया। ठीक है, कॉर्निया को जब हम प्रेस करेंगे तो हमें पेन होगा। ठीक है, स्क्लेरा क्योंकि एवेस्कुलर है और वो पेनफुल भी नहीं है। देन विट्रस ह्यूमर, ये लार्जेस्ट चैम्बर ऑफ द आई में प्रेजेंट होता है, विट्रस ह्यूमर, दिस इज विट्रस ह्यूमर। ठीक है, ये विट्रस बॉडी है और इसके अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट है दिस इज विट्रस ह्यूमर, और इसका फंक्शन क्या है, ये जो लेंस है उसे उसके पोजीशन में मेंटेन रखता है। ठीक है, अब देन कुछ मसल्स हैं, एक्सट्रिंसिक एंड इंट्रिंसिक मसल्स ऑफ आई। एक्सट्रिंसिक जो कि आपके आई बॉल के बाहर प्रेजेंट होते हैं, आउटर साइड पे प्रेजेंट है, और ये मूवमेंट्स को रेगुलेट कर रहे होते हैं। जैसे कि अगर हम एबडक्शन साइड पे देख रहे हैं, एडक्शन देख रहे हैं अंदर की तरफ, और रोटेशन जो हम कर रहे हैं मीडियल एंड लेटरल रोटेशंस ऑफ द आई, सुपीरियर मूवमेंट, उसकी इंफीरियर मूवमेंट, ये सारी जो है आई की एक्सट्रिंसिक मसल्स आई के कर रहे होते हैं। इसे आईलिड के मसल्स के साथ कंफ्यूज नहीं करना। आईलिड के मसल्स कौन से हैं, लिवेटर पेल्पिब्री सुपीरियरिस एंड ऑर्बिटल ऑक्यूलाई। ठीक है, वो है ना इसके मसल्स, तो इसके साथ इसे कंफ्यूज नहीं करना। सुपीरियर रेक्टस, सुपीरियर पार्ट ऑफ कॉमन टेंडिनस रिंग में ये रीजन है, और इसका इंसर्शन कहाँ पे है, इंटीरियर हाफ ऑफ द आई बॉल सुपीरियरली ये प्रेजेंट होता है, और इसका फंक्शन क्या है, एलिवेट करता है आई बॉल को, जो एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स है, एडक्शन एंड मिडियल रोटेशन ऑफ आई बॉल। इंफीरियर रेक्टस क्या कर रहा है, डिप्रेस कर रहा है। अब ये सुपीरियर रेक्टस से इसका ऑपोजिट फंक्शन होगा। ठीक है, डिप्रेस कर रहा है बट एडक्शन कर रहा है एंड लेटरल रोटेशन ऑफ आई बॉल कर रहा है। एंड मिडियल रेक्टस का फंक्शन क्या है, एडक्शन ऑफ आई बॉल। देन लेटरल रेक्टस, एबडक्शन ऑफ आई बॉल। सुपीरियर ऑब्लिक, अब सुपीरियर ऑब्लिक क्या करते हैं, डिप्रेशन, एबडक्शन एंड मिडियल रोटेशन ऑफ आई बॉल। देन इंफीरियर ऑब्लिक, ठीक है, ये क्या कर रही है, ये एलिवेट कर रहे हैं, एबडक्शन कर रहे हैं, लेटरल रोटेशन ऑफ आई बॉल।
और इनके फंक्शंस आपको सही तरीके से जो है वो याद होने चाहिए। एंड देन इनकी इनर्वेशन के कौन कौन सी इनकी जो नर्व सप्लाई है वो कौन कौन सी है, क्रेनियल नर्व इन्हें कौन सी सप्लाई करेगी। मैं अब आगे एक लेक्चर क्रेनियल नर्व्स के ऊपर भी बना देती हूँ, जिसके ऊपर मैं आपको बता दूंगी कि ये कौन कौन सी क्रेनियल नर्व है, सेंसरी कौन सी है, मोटर कौन सी है, एंड देन मिक्स्ड कौन सी है। और इंट्रिंसिक मसल्स ऑफ द आई वो उसकी वजह से सिलरी मसल्स होती हैं, जिसमें डायलेटर एंड कंस्ट्रिक्टर प्यूपिली है, जो कि आपके आई को जो कि प्यूपिल को कॉन्स्ट्रिक्ट एंड उन्हें डायलेट करते हैं। सो इसका आपके बुक के अंदर पूरा एक चार्ट प्रेजेंट है, वो आप लोगों ने करना है उधर से। ओके क्लास, दिस इज द एंड ऑफ योर लेक्चर। एक दफ़ा वैसे ही रिवाइज कर लेते हैं जो हमने पढ़ा है। अगर हम एक्सटर्नली आई को देखें तो आई के अंदर क्या है, आई जो है पेल्पिब्री फिशर कब प्रेजेंट होता है, आई में पेल्पिब्री फिशर हम कब देख सकते हैं, जब हमारी आई ओपन होती है, जब सुपीरियर जो है वो पेल्पिब्री ऊपर की तरफ चला जाए एंड इंफीरियर पेल्पिब्री आपका नीचे की तरफ आ जाए, तो आई में एक जो ये फिशर जिस तरह आई की ओपनिंग है, दिस इज द पेल्पिब्री फिशर। ठीक है, और जब आंख खुली होती है तो हम क्या देख रहे होते हैं, एक स्क्लेरा हमें नजर आ रहा होता है, हम उसके अंदर प्यूपिल देख रहे होते हैं, आइरिस देख रहे होते हैं। ठीक है, और स्क्लेरा के ऊपर जो एक ट्रांसपेरेंट शीट है आपके लिए, मेम्ब्रेन है, जिसे हम कहते हैं कंजक्टाइवा। ठीक है, बोथ आर एवेस्कुलर, इट्स द आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द आई एंड इट्स एवेस्कुलर एंड इट कंसिस्ट ऑफ स्क्लेरा, कॉर्निया एंड कंजक्टिवा। ठीक है, एंड कॉर्निया वेस्कुलर है। ठीक है, उसकी अपनी ब्लड सप्लाई है, थोड़ी सी उसकी ब्लड सप्लाई है, बट स्क्लेरा इज एवेस्कुलर। देन उसके बाद जो अंदर वाली लेयर होती है स्क्लेरा की, आउटर मोस्ट लेयर के बाद जो मिडल लेयर आती है वो है हमारे पास कोरॉइड। उसके अंदर जो हमारे पास चीजें आ रही होती हैं, द मिडल लेयर ऑफ द आई कंसिस्ट ऑफ कोरॉइड, सिलरी बॉडी एंड आइरिस। ठीक है, और जो मिडल लेयर है वो क्या कर रही है, सेपरेट कर रही है द इनर मोस्ट लेयर, द न्यूरल लेयर, रेटिनल लेयर फ्रॉम द आउटर मोस्ट लेयर। ठीक है, और जो वेस्कुलर सप्लाई है आई की वो कहाँ पे हो रही है, मिडल लेयर ऑफ द आई में जो आपकी वेस्कुलर सप्लाई है, जो कोरॉइड में है, वो किन दो चीजों को सेपरेट कर रही है, द रेटिनल एंड द स्क्लेरल लेयर। और जो आपकी आई की ब्लड सप्लाई है वो आपकी मिडल लेयर ऑफ द आई में है, जो कि कोरॉइड है। ठीक है, अब अगर हम इस पिक्चर में देखें तो आपको पता चलेगा कि जब ऑप्टिक नर्व एंटर्स द आई, ठीक है, द पॉइंट वेयर इट एंटर्स, ठीक है, द एरिया वेयर इट एंटर्स, इट्स द स्क्लेरा इज थिनेस्ट देयर, देन द पॉइंट नियर द एंट्रेंस ऑफ ऑप्टिक नर्व, द स्क्लेरा इज थिकेस्ट देयर। ठीक है, इस पिक्चर में भी पता चल रहा है जहाँ पे उसके साइड पे सराउंडिंग वाला एरिया है, स्क्लेरा वहाँ पे थिक है। ठीक है, लेकिन जहाँ पे वो एंटर कर रही है बिल्कुल, ठीक है, अगर हम उस चीज को देखें ऑप्टिक डिस्क के साथ साथ देखें तो हमें पता चलेगा कि वहां पे स्क्लेरा क्या है, वहां पे थिनेस्ट स्क्लेरा है। ठीक है, और ऑप्टिक डिस्क कौन सी चीज है, जब ऑप्टिक नर्व, ठीक है, जब आपकी आई में एंटर होती है, एक ऐसा पॉइंट होता है ऑप्टिक डिस्क जहाँ पे कोई फोटो रिसेप्टर्स नहीं होते, जिसे हम क्या कहते हैं, ब्लाइंड स्पॉट, दिस इज ऑप्टिक डिस्क। ठीक है, सो अगर हम ये लेक्चर को एक ब्रीफ सा वो देखें तो ये इसके अंदर था। और आपका जो एक्वस ह्यूमर है, ये ठीक है, ये इंटीरियर जो आपका आई है, इंटीरियर चैम्बर ऑफ द आई, उसके अंदर आपका क्या है, एक्वस ह्यूमर प्रेजेंट है। और जो पोस्टीरियर चैम्बर ऑफ द आई है, ठीक है, जो लार्जेस्ट चैम्बर है, जो कि इंटीरियर चैम्बर से पीछे है, लार्जेस्ट चैम्बर ऑफ द आई, उस दैट कंटेन्स अ फ्लूइड विट्रस ह्यूमर, ठीक है, दैट मेंटेन्स द कंसिस्टेंसी ऑफ द लेंस, ठीक है, एंड हेल्प टू मेंटेन इट्स शेप। और जो एक्वस ह्यूमर है वो आपके इंटीरियर चैम्बर ऑफ द आई में प्रेजेंट है। ठीक है, और ये जर्मिसिडल है, आपके आई को मॉइस्ट जो है उसे वो भी एक तो मॉइस्ट रखता है आपकी आई को, जिस तरह आपके बाकी हमने उनके ग्लैंड्स के बारे में पढ़ा था, इसका भी फंक्शन वो है। और दूसरा इसके जो हमने कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो देखें कि एस्कॉर्बिक एसिड है, इसके अंदर ग्लूकोज है, और ये इसकी जर्मिसिडल प्रॉपर्टीज भी है। अगर हम इसे एक दफा दोबारा देख लें, ठीक है, वाटरी फ्लूइड है और ये नरिश कर रहा है आपकी आई को। ठीक है, सो दिस इज द एंड ऑफ योर लेक्चर एंड इमरान एंड कदीर प्लीज बी सीरियस, आप लोग कोई लेक्चर्स नहीं ले रहे दोनों।
और एंड में आप दोनों ने ही कहना है मैम प्लीज़ रिवाइज करवा दें, तो काइंडली इस दफ़ा रिवाइज का बिल्कुल भी टाइम नहीं होगा। आपका सिलेबस पता है कितना ज़्यादा है,